पूरा आप देख सकते हैं। ये देखिए ओपन किचन होता है तो मैं कितना सामान कहाँ रख लूँ, और ये बिल्कुल DIY है, एकदम जीरो कॉस्ट के साथ है। ये बना देती हूँ, इसका वो बना देती हूँ। तो फाइनली मैंने इसका क्या बनाया, चलिए आपको दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो है ना वो बहुत ही डिफरेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम अपने किचन में करने वाले हैं कुछ चेंजेस। तो आपके साथ जो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बस देखते जाइए और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से पूरा समझ में आएगा कि मैंने कैसे जो है वो क्या किया है और कितनी जुगाड़ के साथ जो है वो ये काम मैंने किया है। तो बस वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, श्री राधे जय राधे। तो आज मैं अपनी किचन में करने जा रही हूँ कुछ चेंजेस, और ये जो चेंजेस है ना ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कर पाऊँगी। और एक चीज़ आपको बताती हूँ कि बहुत टाइम से ना मेरा मन था कि मैं एक क्रॉकरी यूनिट जो है वो लूँ, क्योंकि हमारे घरों में ना कुछ मतलब अधिकतर सभी के घरों में ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी क्रॉकरी होती है जो हम परचेज तो कर लेते हैं पर वो यूज़ में नहीं आ पाती है। इसलिए या तो वो अंदर की साइड में कहीं जो है वो छुपी रखी रहती है, कम स्पेस की वजह से कभी बेड में रखी रहती है कि गेस्ट आएंगे तब वो निकालेंगे। जब गेस्ट आ जाते हैं तो या तो हम भूल जाते हैं, जल्दबाजी में क्या होता है कि जो सामने दिख रहा है उसी में हम सर्व कर देते हैं, मतलब उतना ध्यान नहीं रहता है। और मतलब कई बार ऐसा क्या होता है कि क्रॉकरी अंदर की साइड में छुपी रखी रहती है, ड्रॉर्स में रखी रहती है, उस वजह से हम जो है उसको यूज़ ही नहीं कर पाते। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आप पीछे पूरा आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जितनी भी आपको मेरी क्रॉकरी वगैरह दिख रही है ना, बहुत ज़्यादा तो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं परचेज़ ही नहीं करती हूँ। हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं और हमें शिफ्ट करना पड़ता है, तो मैं इसलिए उतनी ज़्यादा परचेज़ नहीं करती हूँ। पर मेरे पास इस तरीके से जो है वो कांच के बोल एंड वो सब डिनर सेट का थोड़ा सा छोटा वाला डिनर सेट का पूरा कॉम्बो है। तो और भी कुछ चीज़ें हैं, तो ना वो सारी चीज़ें यूज़ में ही नहीं आ पाती हैं क्योंकि हमेशा वो अंदर की साइड में रखी रहती हैं। और कुछ खीर की बोल वगैरह, आइसक्रीम बोल, ये सब चीज़ें जो है ना ये मैं बेड के अंदर हमेशा रखती हूँ क्योंकि स्पेस ही नहीं है हमारे पास उतना कि मैं कहाँ रखूँ। इस बार तो मुझे फिर भी ऐसा मॉड्यूलर किचन, सेमी मॉड्यूलर किचन जो है वो मिला है, अदरवाइज़ तो ये भी नहीं मिलता था। आपने हमेशा मेरे वीडियोज़ में देखा ही होगा, ओपन किचन होता था तो मैं कितना सामान कहाँ रख लूँ। तो सडनली मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और बहुत टाइम से ना मैं इस चीज़ का कुछ करने का सोच रही थी कि क्या करूं क्या करूं। फिर मैंने बहुत तरीके से अलग अलग चीज़ें करके देखा, पर फाइनली मुझे एक बहुत ही अच्छा सा सेटअप जो है वो मतलब मिल गया है, और ये बिल्कुल DIY है, एकदम ज़ीरो कॉस्ट के साथ है। तो मैं आपको क्विक एकदम दिखाती हूँ कि मैंने जो है वो क्या किया है, उसके बाद हम जितना भी ये सब है ना वो सब अरेंज करेंगे और फिर उसके बाद इसका रिजल्ट देखेंगे कि कैसा निकल के आता है। तो आप लोगों ने कई बार मेरे घर में एक ऐसा ड्रेसिंग टेबल देखा होगा जो कि मैंने आपको बताया है कि ये ड्रेसिंग टेबल मेरा टूट चुका है, इसको मैं अलग अलग पार्ट में जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तो उसकी ड्रॉर्स मैंने निकाल ली थी, उनकी ड्रॉर्स को मैं अलग अलग वे में यूज़ कर रही थी। कभी कहीं मैंने, आपने देखा मेरे पुराने किचन में, इससे पहले वाला जो घर था उसमें मेरे शेल्फ में जो है वो मैंने रख रखी थी उसकी ड्रॉर्स। तो ऐसे करके ना, और जो ड्रेसिंग टेबल का एक पार्ट था जिसमें छोटा सा कांच लगा हुआ है और डोर है, मतलब डोर में शीशा लगा है, शीशा देखने वाला नहीं है, ऐसे ही है। तो वो मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल की तरह यूज़ कर रही थी, उसमें मेरा काफ़ी सारा जो है वो सामान आ जा रहा था। और इसका मिरर जो है वो मैंने अलग निकाल के रख लिया था, तो वो भी यूज़ हो रहा था। तो अभी क्या हुआ कि मैंने जब अपनी वार्डरोब जो है वो आपको बताया कि बिल्कुल अच्छे से अरेंज की और हम लोगों ने अपनी वार्डरोब सेपरेट कर लिया, मैंने अपनी अलग, हस्बैंड की मैंने अलग कर दिया। तो मेरा जितना भी कॉस्मेटिक का सामान था ना वो सब मैंने उसी में ही शिफ्ट कर लिया है। तो ये मेरी जो ड्रेसिंग टेबल वाला पार्ट है ये मेरा खाली हो गया। तो मैंने सोचा इसका क्या करूं,
तो अलग अलग तरीके से दिमाग चला, इसको ये बना देती हूँ, इसका वो बना देती हूँ। तो फाइनली मैंने इसका क्या बनाया, चलिए आपको दिखाती हूँ। तो जैसे कि मेरे किचन में दो काउंटर टॉप हैं, मतलब एक तो ये मेन है जिस पे मेरा गैस स्टोव रखा हुआ है और भी सारा मैसी हो रहा है क्योंकि मैंने सारे निकाल के चीज़ें रखी हैं, और दूसरा वाला है ये, है ना, ये छोटा वाला। तो मेरा जो ड्रेसिंग टेबल का पार्ट था ये वाला, मैंने इसको ऐसे लिटाल के जो है वो रख दिया है। अब मैं आपको इसका पूरा बताती हूँ, अगर मेरे पास कहीं इसका पिक्चर हुआ ना तो मैं आपको यहाँ पे साइड में लगा भी दूंगी कि ये किस तरीके से पहले दिखता था। ये वाला जो पार्ट है ना ड्रेसिंग टेबल का, ये नीचे के साइड में हुआ करता था और इसके नीचे गोला सा राउंड सा लगा था रिवॉल्विंग वाला, जिससे इसके एक पास में एक और पार्ट था जो कि घूमता था, ठीक है, ये उसके बाजू में था। तो अभी जो मैं इसको यूज़ कर रही थी, ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर की साइड में था, तो मैंने इसको ऐसे नीचे रख दिया था। तो हम इसको ऐसे वर्टिकल स्पेस में यूज़ कर रहे थे, वर्टिकल तरीके से यूज़ कर रहे थे। तो मतलब ये मैं इसको ऐसे खड़ा कर देती थी, ठीक है, मैं आपको पिक्चर लगा दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये उल्टा हम इसको यूज़ कर रहे थे और यूँ डोर खोलते थे, तो सारा सामान इसमें मेरा, यहाँ पे आपने देखा होगा सारा कॉस्मेटिक्स वगैरह लगा हुआ था, बाकी सारा अंदर लगा हुआ था। तो ऐसे हम यूज़ करते थे। अभी मैंने इसको हमारे दूसरे वाले काउंटर टॉप पे जो है वो इस तरीके से ना लिटा के रख दिया है। पहले मैं आपको बताती हूँ मैंने इसको कहाँ रखा था। तो यहाँ पे आपको एक स्पेस दिख रहा होगा, ये मेरा किचन स्टार्ट होते ही पहले से ही स्पेस है। यहाँ पे मैंने ना इस तरीके से ये जैसे पहले खड़ा हुआ था वैसे ही इसको खड़े खड़े में जो है वो रख दिया था। लेकिन क्या हो रहा था कि मेरे अभी देखिए कृषिप भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, देन मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी आती है तो वो सब डोर खोल लेते हैं, तो उतना क्रॉकरी गिरा लेते अपने ऊपर, क्रॉकरी भी टूटती, उससे ज़्यादा बच्चे को हार्म होता। तो यहाँ पर मैंने रखना ठीक नहीं समझा क्योंकि मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था। तो मैंने इसको जो है वो यहाँ पर लाके जो है वो रख दिया है और ये एकदम देखिए परफेक्ट फिट हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे इसी के साइज़ की बिल्कुल है। यहाँ पर आप देख सकती थोड़ा सा स्पेस बचा है और ये इस तरीके से थोड़ा खुरदुरा भी हो रहा है। तो मेरी आदत नहीं है मैं चीज़ों को जल्दी फेंकूँ, जब तक यूज़ कर सकती हूँ ना तब तक करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने रख दिया है। अब इसका डोर ना ऐसे खुल रहा है, आप देखो इस तरीके से इसका डोर खुल रहा है और ये हमें इसमें मिल गए हैं पार्टीशन। तो ये जो इसमें पार्टीशन मिल गए हैं इसी में अपनी क्रॉकरी जो है वो लगाने वाली हूँ। इससे एक चीज़ बहुत अच्छी बनने वाली है कि ये ना मेरे एकदम आंखों के सामने रहेगा। यहाँ मेरा मतलब काम करने का है और यहाँ से मैं आराम से ईजिली ऐसे खोल के और क्रॉकरी निकाल सकती हूँ, तो बड़ा ही ईजी रहेगा। तो चलिए लगा के देखते हैं क्रॉकरी और देखते हैं कि कैसी लगती है। तो क्रॉकरी लगाने से पहले मैंने आपको बोला था कि मैं लोनावला से एक आध चीज़ें जो है वो परचेज़ करके लाई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं खरीदा था, मुझे एक्सपेंसिव लग रहा था। तो दो मैंने इस तरीके के पास्ता बोल लिए थे। तो पास्ता तो हम लोग खाते नहीं हैं, मैगी खाते हैं, मैगी नूडल्स ये सब चीज़ें। तो इस तरीके के बोल लिए थे मैंने, बड़े ही डिसेंट से लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कलाकारी वाले मैंने नहीं लिए हैं, सिंपल से लिए हैं और बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। ये मुझे आई थिंक 300 का दो मिला था या 100 रुपये इस ईच में मैंने लिया था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, पर दो मैंने ये लिए थे वहाँ से और एक मैंने लिया था ये स्पून रेस्ट। तो ये मेरा काफ़ी टाइम से बनता है स्पून रेस्ट लेने का, तो मैंने ये वहाँ से लिया। ये उन्होंने मुझे 200 रुपये कोट किया था पर मैंने इसका 100 रुपीज़ लगाया और उन्होंने मुझे 100 में दे दिया था। तो ये मैंने जो है वो ब्लू कलर में लिया है, काफ़ी सुंदर सा है। तो ये मैंने अपनी गैस पे ऐसे रख दिया है और अच्छा लगता है। अच्छा, दो चीज़ें मैं आपको और दिखाती हूँ जो कि मैं अभी डीमार्ट गई थी वहाँ से लाई थी। एक मैं इस तरीके का प्लेटर लेकर आई हूँ पकौड़े वगैरह सर्व करने के लिए। ये मुझे 99 रुपीज़ में मिला है और मार्केट 99 में ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मैंने वहाँ से कभी भी नहीं लिया। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ना प्लास्टिक होता है, एकदम चीप वाला प्लास्टिक नहीं है, अच्छा प्लास्टिक है। तो ये जो है वो मैंने लिया है। यहाँ पे आप चटनी रख सकते हो, यहाँ पकौड़े रख सकते हो या पनीर टिक्का वगैरह बना रहे हो यहाँ पे सर्व कर सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। तो एक मैंने ये लिया है और एक मैंने इस तरीके का बोल लिया है, ये मुझे मिला है 79 का और वो है 99 का। तो ये भी सेम प्लास्टिक में है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी मैंने सर्विंग पर्पज से लिया है। तो ये दो चीज़ें मैंने ली हैं डीमार्ट से। कुछ चीज़ें मैं आपको और दिखा रही हूँ जो कि ना मैंने जब भी कोविड आया था, पहला वाला कोविड आया था, तभी मैं अपने घर गई थी, वहाँ से मैंने उन चीज़ों को पैक किया था क्योंकि मेरे घर पे भी ना वो चीज़ें यूज़ नहीं होनी थी। तो मैंने सोचा मैं अपने घर पे लेके आती हूँ, मुझे कुछ कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी तो मम्मी के पास रखी हुई थी, मम्मा यूज़ नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा मैं लेके आती हूँ। तो मैंने उनको अच्छे से पैक वैक करके खूब, क्योंकि सारा कांच का था, तो मैंने अच्छे से
पेपर में खूब पैक करके उसको बॉक्सेस में लगा दिया था। फिर मैं अकेले गई थी तभी अपने होम टाउन, तो जब मैं आ रही थी ना तो मेरा लगेज बहुत ज़्यादा हो गया था और उन्होंने मुझे लगेज लाने ही नहीं दिया कि फ़्लाइट फुल है, आप इतना लगेज नहीं ला सकते, और उसका बहुत चार्ज बोल रहे थे कि आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें जो कि मैं खरीद नहीं रही हूँ, मतलब मैं मेरे घर से उठा के लाई हूँ, इनका मुझे पैसा भरना पड़ेगा इतना सारा, इससे बेहतर है कि मैं इसे नहीं लेके आऊँ। तो अच्छी बात ये थी कि पापा मेरे एयरपोर्ट पे ही खड़े हुए थे और मैं लखनऊ से आ रही थी। पापा एयरपोर्ट पे ही तब खड़े हुए थे और गए नहीं थे, तो मैंने फटाक से उनको कॉल किया और उन्हें अपनी एक अटैची पूरी दे दी थी, क्योंकि मेरी एक अटैची पूरी वापस कर रहे थे वो लोग। तो मैंने उन्हें दे दी, सारा सामान उनके साथ ही वापस चला गया। तो आप तब से लगाइए, अब जाके ये सामान आ पाया है। ऐसे ही एज इट इज़ मम्मा के पास ही पैक रखा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने गए थे ना, तो जब भी वो अकेले आए तो मैंने उनके साथ भिजवा दिया था। दिखाती हूँ आपको इनमें से क्या क्या चीज़ें हैं। तो सब चीज़ें ना बहुत गंदी हो गई थी, तो आज मैंने सारी इनको वॉश करवाया है। तो एक तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी केटल है जो कि मैं दार्जिलिंग गई थी वहाँ से लेकर आई थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और वहाँ पे ना इस तरीके की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। इसके साथ इतनी छोटे छोटे से कप भी थे, 6 का सेट था, पर उनमें ना वो पकड़ने वाला हैंडल नहीं था। तो यहाँ पर वैसा मौसम नहीं होता कि आप इतना ठंडा मौसम पड़े कि आप ऐसे पकड़ के चाय पी लो, यहाँ पे हमेशा नॉर्मल सा मौसम रहता है। तो वो कप मैं घर पे छोड़ आई थी, क्योंकि मतलब बरेली में तो अच्छी ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे उसको पकड़ के पीने में अच्छा लगता है। और तो वहाँ पर भी यूज़ नहीं होते हैं, पर मैं वहाँ छोड़ आई थी। कभी आऊँगी अब फिर से तो ले आऊँगी, क्योंकि सेट बन जाएगा मेरा। तो मैं ये केटल लेकर आई थी। ये मैं इसलिए नहीं लाई थी कि मैं इसमें चाय लगा के पीऊँगी, मैं इसे एज ए शो पीस समझ कर, मतलब एज ए शो पीस की तरह यूज़ करने के लिए ले आई थी कि मैं इसको रख दूँगी, इसमें प्लांट लगाऊंगी या इससे प्लांट्स को पानी दूंगी। तो एक ये केटल लेकर आई थी। सॉरी मैं बीच में भाग गई थी, कृषि बंधन एक्चुअली सो रहा था और एकदम उसके रोने की आवाज़ आई, इधर बेल बजी, एक पार्सल आया और उधर कृषि रोने की आवाज़ आई, तो मैं भाग गई। हाँ, तो वो मैंने आपको दिखाया केटल। एक है ये जो पूरा सेट आता है ना सॉसर वगैरह का, उसके साथ ये सब चीज़ें थी, ये भी मैं लेकर आई हूँ। इनको भी मैं अलग अलग तरीके से यूज़ करूँगी। और इस तरीके से ये 4 प्लेट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इनके साथ ना कप थे, तो कप एंड सॉसर का सेट था, ये 4 का ही सेट मिला था। ये 99 से बरेली में लिया था बहुत साल पहले। तो इनके कप सारे यूज़ होकर टूट गए और ये जनरली कोई यूज़ नहीं करता है, तो मैं ये भी ले आई थी। और ऐसे ही 6 प्लेट्स का ये सेट है, तो ये भी अगेन वो सॉसर और ये सब कप और वो सब सेट था, मिल्क बोल और उन सब का, मिल्क पॉट वगैरह का, तो उनके साथ ये था, तो ये मैं ले आई हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने ना आज वॉश करवा कर रख ली हैं, क्योंकि मैं इस यूनिट में लगाने वाली हूँ। तो चलिए फटाक से यूनिट सेट करते हैं। और अब कृषि उठ गया है, पता है, इसको मैंने सुलाया और नहा वहा के सो गया, फीड करके सब सो गया, और मुश्किल से ये 10-15 मिनट सो पाया है। जितनी देर में आपने देखा होगा ना मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया और ये सब काम किया, उतनी देर में ये उठ गया है। तो अब ये लेटा है, खेल रहा है, देखते हैं कब तक ये मुझे काम करने देगा। तो फटाक से इस यूनिट को तो हो गई है हमारी क्रॉकरी यूनिट पूरी सेट। और ना मैंने इसमें एक सेक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट किया है, क्योंकि वहाँ मैं क्रॉकरी नहीं रखना चाह रही थी, डस्ट वगैरह आती। तो यहाँ पर मेरे डेली के जो नाश्ते वगैरह वो रखे हैं। यहाँ कृषि की फीडिंग का सामान रखा हुआ है, बॉटल एंड वो सब चीज़ें रखी हैं, दूध का डिब्बा, सेरेलैक। और ऊपर वो जो पॉट था उसमें मैंने चॉकलेट्स वगैरह रख दी हैं। कृषि को कप किसी ने गिफ्ट में दिया था। केटल मैंने फ्रिज के ऊपर शिफ्ट कर दी है, वो डेली मेरे काम में जो है वो आती है। और ऊपर कुछ जो है वो अच्छे से डेकोरेट कर दिया है थोड़ी मोड़ी चीज़ों से।
तो देखते हैं अंदर, देखिए कितना सुंदर सब कुछ लग रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि अब जितना भी ये सामान है ना, इनमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं आएगी, अंदर शीशे में बंद रहेगा और मैं इसको जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं हो पाता था। तो ये हुआ ना एकदम बढ़िया जुगाड़। केटल मैंने ऊपर रख दी है एज ए शो पीस की तरह, जैसे मैं आपको बता ही रही थी। तो मैं जल्दी से पूरा किचन दिखा देती हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र मैं डीमार्ट से लाई थी, ऐसे 2 लाई थी, एक अलग जगह यूज़ किया है, कि यहाँ कर लिया है। और बस बाकी किचन जो है वो वैसे का वैसा ही है। घड़ा जो है वो मैंने इस तरफ शिफ्ट कर लिया, जो कि पहले इस साइड में रखा था। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और मेहनत अच्छी लगी हो, आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।